Welcome on SB Scholars Academy. If you are preparing for NT UGC NET JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon as you will be updated with every notification with every video of our channel. So in this basically SB Scholars Academy will provide you a kind of the study material जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक और क्विक रिवीजन नोट्स विद प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि एनटी की डेट अनाउंस हो गई है, इट इज़ 16 to 18 और 21 to 25। सो नाउ यू हैव टू ग्रेस अप योर स्टडीज़। आपको टाइम ज़्यादा देके उसको पेसअप करना है अपने स्टडी को। इट कैन बी विद द स्टडी मटेरियल और द प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको वैरायटी देगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं और किस तरह से एनटी पूछ सकता है। सो फॉर दैट यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द SB Scholars Academy और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन द व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी 2012 में पूछे गए हैं। तो वी जस्ट हैविंग एवरी आस्पेक्ट, असर्शन, रीजनिंग, मैचिंग्स, एवरीथिंग। सो आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू द फूड एंड न्यूट्रिशन। इसी तरह हम आगे और सीरीज़ लाएंगे सब्जेक्ट वाइज दैट कैन बी फॉर द टेक्सटाइल एक्सटेंशन ऑल द 5 branches of home science. So for that keep update with our channel, just subscribe and press the bell icon so that you'll notified on the time when will we upload the video. सो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे कि फ्रॉम विच प्लांट सोर्स ग्लूटन इज़ ड्राइव्ड। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है व्हाट इज़ ग्लूटन, व्हाट इज़, कहाँ से, ये आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं किस पौधे के स्रोत से ग्लूटन प्राप्त होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एनटी में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, 2012 में ये हमारा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इसमें आप देख सकते हैं सोया है, कॉर्न है, राइस है और वीट है। सो अब आपको देखना है ग्लूटन कहाँ से ड्राइव्ड होता है, कौन सा वो प्लांट सोर्स है। जैसे हम आटा मलते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो हम डो करते हैं, निडिंग करते हैं, दैट इज़ वाई कि जो ग्लूटन दैट इज़ बेसिकली कंसिड्रेशन विद द ग्लूटनाइजेशन। सो दैट इज़ यू कैन से कि सोया से आता है, कौन से आता है, राइस से आता है या किससे आता है। तो यू कैन सी यू कैन जस्ट टिक मार्क द क्वेश्चन कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, दैट इज़ कंसिडरेशन एज वीट, जिसको हम कहते हैं गेहूँ। सो जो ग्लूटन होता है जो इसका प्लांट सोर्स है दैट इज़ वीट, नॉट राइस, नॉट सोया, नॉट कॉर्न्स। कई बार होता है ग्लूटन डिसीज़ हो जाती है कि किसी को ग्लूटन इंटॉलरेंस, द टर्म यू कैन एसोसिएट विद दैट ग्लूटन इंटॉलरेंस। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी गेहूँ से बनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब बंद कर देते हैं। तो यू कैन एसोसिएट कि ग्लूटन कहाँ से ड्राइव होता है, दैट इज़ प्लांट से। तो अगर क्वेश्चन आता है ग्लूटन इंटॉलरेंस पे तो यू कैन ईजिली डू दैट क्वेश्चन कि ग्लूटन कहाँ से ड्राइव होता है, या डेफिशिएंसी में, इंटॉलरेंस में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, क्या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम। क्वेश्चन आपसे कहता है HDL को संश्लेषित और उसे स्त्रावित किया जाता है कहाँ से। सो बेसिकली पेनक्रियाज, किडनी, लीवर और मसल्स। यू कैन सी दीज आर ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो HDL की जो फुल फॉर्म होती है, अगेन इट इज़ ऑल्सो अगेन अ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। HDL मीन्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसी तरह हमारे LDL होते हैं, इसी तरह हमारा VLDL होता है। तो LDL इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL इज़ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें जो इनकी मात्रा होती है कि कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स कितने होने चाहिए, दैट इज़ 150, 200 या कितना होना चाहिए, वो आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। सो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन से देखें तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, इज इट पेनक्रियाज में सिंथेसाइज होता है, किडनीज में सिंथेस और एक्सक्रीट होता है, या मसल्स में। बट द करेक्ट ऑप्शन इज़ द लीवर। लीवर में बेसिकली जो हमारा लाइपोप्रोटीन है वो क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। और कहाँ से सीक्रेट होता है, दैट इज़ फ्रॉम द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑन टू द स्क्रीन, दैट इज़ बेसिकली विच फूड सर्विस सिस्टम प्रोड्यूस फूड एट अ सेंट्रल यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस्ड फूड टू द अदर स्मॉलर यूनिट। नाउ यू कैन रीड दिस क्वेश्चन इन हिंदी। कौन सी खाद्य सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन का उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को प्रसरण कर भोजन वितरित करती है। अब आपके लिए इसको पहले तो आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं या हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं
इन द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसे देख के हमें डरना नहीं है, बट इसको डिवाइड करके हमें समझना है कि कैसे क्वेश्चन। उसने पूछा है कि कौन सा ऐसा खाद्य सेवा प्रणाली है जो फूड को सेंट्रल यूनिट पे क्या करता है, बनाता है, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है उस प्रोसेस फूड को अदर स्मॉलर। बना वो एक सेंट्रल यूनिट में, बट वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ अदर प्रोसेस्ड यूनिट, स्मॉलर यूनिट। तो आपको देखना है इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। इज इट कन्वेंशनल, इज इट कमिश्री, इज इट असेंबली लाइन, कुक एंड चिल। बट द करेक्ट आंसर इज इसका क्या है, कमिश्री। कमिश्री में क्या होता है, जब हम फूड को डेलीगेट करते हैं एक लेवल पे बना के, फिर उसको हम प्रोसेस फूड को डेलीगेट करते हैं एट द स्मॉलर यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ कमिश्री। सो इन द वे यू हैव टू सी कि क्वेश्चन किस तरह करते हैं। अजर्शन रीजनिंग अगेन हमसे पूछी जाती है, 10 से 15 क्वेश्चन अजर्शन रीजनिंग पे आते हैं। अजर्शन रीजनिंग का मतलब होता है आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, अब आपको देखना है कि इन 2 स्टेटमेंट में कितना सही गलत और कौन सी स्टेटमेंट सही गलत है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज़ हायर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान, स्तनपान के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। या आप रीजनिंग पढ़िए, एज द टर्नओवर ऑफ आयरन इज़ ग्रेटर ड्यूरिंग लैक्टेशन बिकॉज ऑफ मिल्क सिक्रेशन। सो अब आपको इसका सोर्स पता होना चाहिए कि लैक्टेशन में क्या होता है और इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, रीजनिंग में। सो तभी आप इसको कर पाएंगे। सो आप इसके लिए इसको कोड देखेंगे। कोड क्या है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि अजर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं। देखो यहाँ पे आपको कोड दिए गए हैं 4 उसमें, कि अजर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं। दूसरा कोड है कि अजर्शन भी गलत है और रीजनिंग भी। फॉल्स का मतलब दोनों गलत है। एक ऑप्शन आपको दिया है कि नहीं, अजर्शन राइट है बट उसकी जो स्टेटमेंट है रीजनिंग है वो क्या है, गलत है। इन द सेम वे डी की अपोजिट दे दिया, अजर्शन फॉल्स है, आर इज़ ट्रू। अब आप इसमें आपको जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन इज़ हायर देन ड्यूरिंग। सो जब तक आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे आपको वो क्लियर नहीं होगा। सो अगर हम देखें तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, ड्यूरिंग लैक्टेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें हमें बेबी को फीड करना होता है एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू। सो बेसिकली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन ज़्यादा होती है। और इसमें देखो दूसरा ऑप्शन आपसे बोला गया है कि टर्न ओवर ऑफ आयरन इज़ ग्रेटर ड्यूरिंग लैक्टेशन बिकॉज ऑफ मिल्क सिक्रेशन। मिल्क सिक्रेशन की वजह से या दूध स्त्राव के कारण जो स्तनपान के दौरान लोहे का मोल अधिक होता है, ये बिल्कुल गलत है। आयरन का नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। सो इसके आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। तो कौन सा कोड फिट होता है, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। क्योंकि नीचे वाला गलत है तो ये भी गलत हो गया, और वो दोनों गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये सही हो सकता है। बट ये ऊपर वाला गलत नहीं है तो इसलिए बी ऑप्शन भी कैंसिल। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठता है दैट इज़ सी। तो एजर्शन रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखना होता है कि आप स्टेटमेंट और जो कंसिडरेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट आपका होता है क्वेश्चन, देख सकते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ डू नॉट कंटेन ग्लूटन एंड इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द पेशेंट विद द सीलिएक डिसीज टू कंज्यूम। देखो अभी जब मैंने आपका सबसे पहले क्वेश्चन कराया वो ग्लूटन पे कराया कि इसका प्लांट सोर्स क्या है, हमने बोला वीट। अब इसमें वो आपसे पूछ रहा है ऐसे कौन से फूड है जिनमें ग्लूटेन नहीं होता और उनको हम सीलिएक डिसीज़ के पेशेंट को दे सकते हैं। सीलिएक डिसीज़ के पेशेंट में क्या होता है, बेसिकली एक तरह का ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाता है, जहाँ पे वो ग्लूटेन उनको डाइजेस्ट नहीं होता है एंड दे कांट एबल टू। अगर वो जो ग्लूटेन सोर्स के फूड हैं अगर वो उनको खाते हैं, दैट इज़ लाइक वीट, अगर इस तरह के सोर्सेज वो खाते हैं, वीट से बनी कोई भी चीज़ें अगर वो खाते हैं तो उनसे क्या होता है, उनको इंडाइजेशन होता है, इंटॉलरेंस होती है, जिसके कारण दैट इज़ द टर्म नेम एज द सीलिएक डिसीज़। हिंदी में आप देख सकते हैं इसको कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में ग्लूटेन नहीं होता है और सीलिएक रोग से पीड़ित रोगों के लिए स्वीकार्य है। स्वीकार्य मतलब एक्सेप्टेबल है, किसको है। तो अब आप देख सकते हैं वीट फ्लावर, राइस फ्लावर, ग्राम फ्लावर, कॉर्न फ्लावर। अब वीट का हमने बोला प्लांट सोर्स है ग्लूटेन, तो सीलिएक डिसीज़ वालों को तो नहीं देंगे, तो ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो आपके बचे ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, दैट इज़ राइस, ग्राम एंड द कॉर्न। सो अब वीट नहीं है, वीट इसका प्लांट सोर्स होता है, तो जिसमें ए आ रहा है वो आप उसको काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यानी कि तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, बी सी डी। तो इसी तरह आपको ऑप्शन करना है, सुधा राइस फ्लोर, कॉर्न फ्लावर, ग्राम फ्लावर। तो राइस, कॉर्न और ग्राम से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं RCM वो हम सीलिएक डिसीज़ में दे सकते हैं, या जो उनको ग्लूटेन डेफिशिएंसी है उनको हम
ग्लूटन इंटॉलरेंस है उनको हम दे सकते हैं। तो इन द सेम वे आपको ऑड वन आउट का सिस्टम इसमें करना होता है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और अच्छे से फिर उसका ऑब्जेक्टिव को करना होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, लार्ज फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन यूज़ फॉर्मल कॉम्पिटिटिव बिड बाइंग। जो बड़ी बड़ी सेवा संस्थानें होती हैं, खास सेवा संस्थान, वो प्रतिस्पर्धी बोल खरीद का उपयोग करती हैं। रीजनिंग क्या कहती है कि यहाँ द परचेजर गोज़ टू द होल सेल मार्केट एंड बिड्स द प्राइस, कि जो बड़ी बड़ी सेवा संस्थान है इसका जो परचेज़र है वो होल सेल मार्केट जाता है और फिर उस पर क्या करता है, कीमत की बोली लगाता है। बिड्स मतलब बोली लगाना, बट असर्शन हमसे कहता है कि वो यूज़ फॉर्मल मतलब प्रतिस्पर्धी बोली खरीद का उपयोग करते हैं। अब आपको देखना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। इट्स लाइक बोथ ए आर ट्रू आर फॉल्स, दोनों गलत हैं, या ए ट्रू आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है या आर ट्रू है। तो आपको अगर स्टेटमेंट समझ आई होगी तो अभी तक आपने क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लाइक सी, इट कैन बी ट्रू और आर इज़ फॉल्स, क्योंकि बड़ी बड़ी सेवा संस्थानों के पास इतना टाइम नहीं होता परचेजर के पास कि वो होलसेल मार्केट जाए, वहाँ पे जाके बिडिंग करें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज असर्शन इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो असर्शन रीजनिंग के लिए आपको कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। अब देखो मैचिंग के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इट कैन बी 1 और 2 और 5 क्वेश्चन। बेसिकली पहले 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट टिल 2018 19 थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। इट कैन दे आस्क डिपेंडेंटली, कि वो 5 भी पूछते हैं और 6 भी पूछ सकते हैं। तो अब इसमें आपको मैचिंग में क्या करना है, जो फूड्स हैं उनके पिगमेंट मतलब जो फूड के अंदर कलर या पिगमेंट पाया जाता है उससे आपको मैच करना है खाद्य पदार्थ के अंदर। तो इसमें देखो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इट्स लाइक बीट रूट, कैरेट, अनियन, स्पिनच, चुकंदर, गाजर, प्याज और पालक। अब इसमें आपको देखना है कौन सा पिगमेंट इसका मैच होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बीट रूट की, तो बीट रूट के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिल रहा है आप उसको, जो आपको समझ आ रहा है आप उसको टिक आउट कर सकते हैं कि क्लोरोफिल। अब आप देख सकते हैं कैरोटीनॉइड, बीटालिन, फ्लेवन। अगर आपने ये पढ़ा है कि कैरोटीनॉइड किसके अंदर होता है तो आप इसको ईजिली टिक आउट कर सकते हैं, दैट इट्स द ऑप्शन इज़ लाइक कैरेट इज़ कैरोटीनॉइड। अब आप मैचिंग में देख सकते हैं पहले कि कैरोटीनॉइड बी का 4 किस किस से मैच किया हुआ है। तो ए गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है दैट इज़ बी। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हुआ। लाइक फॉर द शॉर्ट ट्रिक में ये है, बट करेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कैरेट इज़ फॉर कैरोटीनॉइड, बीट रूट इज़ फॉर बेटालिन, अनियन इज़ फॉर फ्लेवोन्स, स्पिनच इज़ फॉर क्लोरोफिल। तो येस द बी इज ऑप्शन राइट। यू कैन सी द मैचिंग इज ऑल राइट। आप याद रख सकते हैं बी से बीट रूट और बी से बेटालिन। तो बी फॉर बी इट कैन बी राइट। बीट रूट इज बेटालिन, कैरेट इज कैरोटीनॉइड, इट्स लाइक सी। सो सी मीन्स कैरेट, कैरोटीनॉइड। अनियन का याद रहता है, फ्लेवोन्स, अनियन है, गार्लिक है, इसमें सब में फ्लेवोन्स होता है। अगर हम बात करते हैं स्पिनच हरा रंग का होता है और जो क्लोरोफिल होता है वो हरे रंग में पाया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ, स्पिनच का क्लोरोफिल। तो इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा गया है, नॉट ओनली 2012 बट एवरीवेयर एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज मेजरली आस्क। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट आपका बनता है मैच द ग्लैंड्स विद देयर रेस्पेक्टिव हार्मोन्स। कौन सी ग्लैंड्स हैं जो हमारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। अब इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, 1 इज़ अल्फा सेल पैनक्रियाज, एडिनल कॉर्टेक्स, बीटा सेल पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, और इसके आपको ऑप्शन दिए हुए हैं लिस्ट 2। अब आपने अगर पढ़ा है फिजियोलॉजी, थोड़ी भी पढ़ी है एमएससी में, सो यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। इट इज़ नॉट वेरी एंटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ के अंदर हम देखते हैं दैट इज़ अ हार्मोन अ रोल ऑफ द इंसुलिन। तो वो कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इज़ इट अल्फा सेल और बीटा सेल। अगर आपने ये देख लिया कि इंसुलिन किससे होता है, इज इट अल्फा और बीटा, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली। या पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन, एडिनल कॉर्टिक, ग्लूकागॉन, राइट। सो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा सेल पैनक्रियाज की, क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो किससे सिक्रीट होता है, इज़ इट अल्फ़ा सेल और बीटा सेल। सो इज़ इट बीटा सेल ऑफ आइलेट लैंगरेंस ऑफ द पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है इंसुलिन। सो यू कैन मार्क सी का 2। तो ग्लूकागॉन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द इंसुलिन, तो इट इज़ अल्फ़ा सेल। सो यू कैन सी ए का 4 एंड सी का 2। अब यू कैन सी ए का 4 सी का 2 किस में आ रहा है,
ए और सी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि बी गलत और डी गलत। अब आपको देखना है ए और सी में से कौन सा करेक्ट है। ए का 4, सी का 4। अब सी का हमने कौन सा निकाला 2, इट मीन सी ऑप्शन में वो दे रहे हैं बी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ए का 4 दैट इज़ कि अल्फा सेल पैनक्रियाज ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं, एडिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है एडिनल corticoid steroid and pituitary secretes prolactin. In the same way you will got the question in the NTA perspective, हमने आपको मैचिंग कराया, assertion reasoning कराया और एवरी आस्पेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड वो इसमें हमने आपको बताया। सो इन द सेम वे द NTA will ask the question related to your food and nutrition of every subject. So जब तक NTA का एग्ज़ाम होता है we will take up this kind of the previous year question paper and इस तरह की सीरीज़ हम लाएंगे। एंड सो फॉर मोर ऑफ सीरीज़, मोर ऑफ टेस्ट सीरीज़ यू कैन जॉइन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन अ व्हाट्सएप। अगर आपको इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, टेस्ट सीरीज़ एंड योर प्रैक्टिस सेट्स, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप एंड और कॉन्टैक्ट ऑन ईमेल ID दैट इज़ sbscholaracademy@gmail.com। वहाँ पे हम आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे। So thanks for watching my video. Keep update with my channel. Thanks and just all the best for your NTA net preparation. Just grace up your studies with the SB Scholars Academy, जहाँ पे हम आपको सारी branches of home science के related concepts समझाएंगे और previous years लाएंगे। Thank you so much for watching our video. Keep update, keep subscribing and keep liking the channel. Thank you so much.